एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो भी हमारे DSSS में रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 सभी पेपर करवा दूंगी, वो चाहे आपको स्टेनोग्राफर के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के हैं, नॉन टीचिंग या टीचिंग। ठीक है, सो डोंट वरी ऑल, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है। मैं इसको आपको हिंदी में भी बता दूंगी, सो डोंट वरी। देखो पहले क्या क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड विद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो वे हमारे अरमान उबरनी जी को सम्मानित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन, उस समय भारत के सबसे बड़े प्रांत बंगाल का विभाजन वायसराय करजन द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो देखो सीधा सा पूछा है ना कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। कब हुआ था ये अपना 1905 में हुआ था। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के दौरान निम्नलिखित में से कौन है जो तब भारत के प्रधानमंत्री थे। यानी कि जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तब हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव जी हम तब भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सबसे समृद्ध कोयला भंडार के लिए जानी जाती है। तो कौन सी है, दामोदर बेसिन। कौन सी, दामोदर बेसिन। 5 क्वेश्चन, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो क्या है, 38। ठीक है, अभी 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, किसे ब्राउनियन मोशन पेपर ने पदार्थ की परमाणु प्रकृति की पहली वास्तविक झलक प्रदान की थी। तो कौन से साइंटिस्ट थे वो आपके, अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन से थे, अल्बर्ट आइंस्टीन वो थे जिन्होंने ब्राउनियन मोशन पेपर पदार्थ की क्या की थी, प्रकृति को डिस्कवर किया था, झलक प्रदान की थी। ठीक है, अभी देखिए आपका 7th क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, द फेमस खेतड़ी माइंस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी कि जो फेमस खेतड़ी खदान है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। 8 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट बजट डिफिसिट। यानी कि क्या है, बजट घाटे के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा है, बजट घाटा तब होता है जब सरकारी व्यय सरकारी राजस्व से अधिक हो जाता है। जब सरकारी खर्च है वो सरकारी राजस्व से जब अधिक हो जाएगा तो वो अपना बजट घाटे के अंतर्गत आता है। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखिए, मई 2025 के अनुसार में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर कितनी है। तो कितनी है, 9 पर 1000 लाइफ पर बर्थ। यानी कि 1000 जीवित जो जन्म बच्चे हैं ना उन पर कितने हैं, 19। ठीक है, अभी देखिए 10 क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग अपना नेशनल वाटरवे 1 है। कौन सा, नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, अभी देखिए आपका 11 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, नवंबर 2024 में डॉक्टर रेड्डीज द्वारा भारत में लॉन्च की गई कैंसर उपचार दवाई का क्या नाम है। तो उसका क्या नाम है, टोरीपालीमाब। क्या नाम है, टोरीपालीमाब उसका नाम है। ठीक है, 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया था, एलिजा एम्पे को। किसको किया गया था,
एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया था। 13 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का स्थल है? तो कौन सा? वो हेग, नीदरलैंड। कौन सा आपका? हेग, नीदरलैंड। 16 क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 2011 में पारित किया गया था। क्या? लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक भारतीय संसद द्वारा 2011 में पारित किया गया था। ठीक है, अभी देखिए 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण ऋण की वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपका? कि सामान्यतः किसान फसल की बुआई और आय प्राप्ति के बीच लंबी अवधि के कारण पैसा उधार लेते हैं। फर्स्ट आपका सही है। 1969 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये गलत है, क्योंकि 1 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, सेकंड आपका गलत है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गए ना, सी भी बचा आपका, तो ये क्या आपका ठीक होगा। 18 क्वेश्चन, कौन सा ऐसा ब्लॉक तत्व जिसका लैटिन नाम स्काई ब्लू है, इसकी जो है फ्लेम कलर उसका क्या कैसी है? तो क्या है वो? सीजियम। क्या है वो? लो के रंग से कौन सा व्युत्पन्न होता है? सीजियम व्युत्पन्न होता है। ठीक है, 19 क्वेश्चन, इंदर के सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य में हुई थी? यानी कि भरतनाट्यम है जो, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो वो आपके तमिलनाडु राज्य में उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अभी देखिए 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग बैटल फाइनली सेटल्ड द फेट ऑफ द हुमायूं अगेंस्ट शेरशाह सूरी? यानी कि निम्नलिखित में से किस युद्ध ने अंततः शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं के भाग्य का फैसला किया था? किस युद्ध ने? कन्नौज के युद्ध ने। किस युद्ध ने फैसला किया था? कन्नौज के युद्ध ने। तो ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम अपने इंग्लिश वाले पोर्शन पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ गिवन द पैराग्राफ। तो देखो, ग्रेटिफिकेशन इसकी भी सही स्पेलिंग है, सस्टेनेबिलिटी की भी सही स्पेलिंग है, प्रैग्मेटिक की भी सही स्पेलिंग है। ठीक है, तो आपकी किसकी स्पेलिंग गलत है इसमें? विजनरी। किसकी रॉन्ग स्पेलिंग? विजनरी। ठीक है, क्योंकि विजनरी की क्या स्पेलिंग होती है? VISIONARY। क्या होती है? VISIONARY, विजनरी। ठीक है, इसमें डबल एन दिया हुआ है पर इसमें सिंगल एन आता है। ठीक है, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में ए प्लेस वेयर वेपन एंड एम्यूनिशन आर स्टोर्ड, तो उसको बोलते हैं एरेसेनल। क्या बोलेंगे उसको? एरेसेनल। थर्ड क्वेश्चन, डैश इट वाज एन इजी क्वेश्चन पेपर दैट स्टूडेंट फेल्ड टू स्कोर वेल, तो बोलेंगे इवन दो। क्या बोलेंगे? इवन दो। फोर्थ क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताना है। तो किसका सिनोनिम बताना है हमें? टेनेसियस। किसका बताना है? टेनेसियस का सिनोनिम बताना है। तो क्या होगा हमारे पास टेनेसियस का सिनोनिम? कोहेसिव। क्या होगा? कोहेसिव, COHESIVE। ठीक है, ये सिनोनिम हो गया इसका। टेनिस है यानी कि इसका क्या है अपना?
और जो अपना एटेनेसिस है, और इसके सिनोनिम क्या होंगे, क्वेसी हो गया या फिर टाइट हो गया, ठीक है, फास्ट भी हो जाएगा, और क्या होंगे, स्टाउट स्टाउट हो गया, स्ट्रोंग भी सिनोनिम होता है टेंशियस का, टफ भी सिनोनिम होता है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में आपको फिलअप करना है, द मॉडर्न एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन आर नाउ विनिंग ग्रेटर एक्सेप्टेंस, तो उसको बोलेंगे अमंग, क्या बोलेंगे, अमंग, अमंग आएगा इसमें, द मॉडर्न एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन आर नाउ विनिंग ग्रेट एक्सेप्टेंस अमंग डॉक्टर। सिक्स क्वेश्चन में आपको जंबल वर्ड दिया हुआ है, उसको करना है, तो देखो, देर इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इन वर्ल्ड, क्या है कि विश्व में असमानता की समस्याएं भी है, द वर्ल्ड टुडे इज बीसेट विद मैनी चैलेंज, यानी कि आज विश्व है जो अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है ना। तो सबसे पहले अच्छा, और थर्ड में देखना, इसमें गरीबी, भूखमरी और शिक्षा की कमी जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, और कुछ लोगों के पास सभी संसाधनों तक पहुंच है, जबकि अन्य लोगों को क्या है, उनकी आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले सेकंड आएगा ना, क्या कि आज विश्व है, संसार है, उसमें बहुत सारी चुनौतियों से घिरा हुआ है ना। उसके बाद क्या है, दिस लीड, यानी कि इसमें गरीबी है, भूखमरी है और शिक्षा जैसी समस्याएं, तो 2-3 का भी है ना। और देखो फिर उसके बाद फोर्थ, क्या कुछ लोगों के पास संसाधनों की पहुंच बहुत है, और कुछ को इनके जो जरूरत होती है बेसिक चीजें, उनके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है ना। तो 2, 3, 4 उसके बाद 1, यानी कि क्या है, विश्व में असमानता की समस्याएं भी है, ठीक है। सेवंथ देखिए, सेवंथ क्वेश्चन में आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है, देखो, आफ्टर स्टडिंग फॉर वीक, यानी कई सप्ताह तक अध्ययन करने के बाद, द फाइनल एग्जाम वाज वेरी इजी, जो अंतिम परीक्षा थी वो क्या थी, इजी थी, ए बरीज, यानी कि हवा जैसी, हवा यानी कि उन्हें कहते हैं नहीं, हवा के जैसे उड़ा देंगे, यानी कि वो काम बहुत जो इजी होता है, ठीक है। अभी देखिए एट क्वेश्चन में फिलअप करना है आपको, डॉक्टर अरुणिमा बिलीव हर स्टूडेंट वुड हैव सक्सेड इफ दे हैड फॉलोड हर गाइडेंस, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 9 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इस ब्रैकेट की जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं, क्या था, इम्प्लीमेंटिंग द न्यू पॉलिसी caused some initial disruption but you won't make a cake without breaking egg, यानी कि अंडे तोड़े बिना केक नहीं बना जा सकता, है ना। तो क्या इसका उसको क्या लिख सकते हैं, मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग, यानी कि क्या अंडे तोड़े बिना ऑमलेट बनाए, है ना। तो ये हो गया। 10 क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन में फिलअप करना है हमें, क्वेश्चन टैग है, सी विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा नेक्स्ट वीक एज शेड्यूल, वुडंट सी, क्या आएगा, वुडंट सी। अभी आपका 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन में आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, टू चेंज समथिंग स्लाइटली स्पेशली बिकॉज इट इज नॉट इन द राइट पोजिशन, तो क्या आएगा, एडजस्ट, क्या आएगा उसका, एडजस्ट। 12 क्वेश्चन में क्या बताना है, 12 क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बतानी है इस पैराग्राफ में से, तो कौन सी बनेगी इसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग, फर्स्ट वाली ही बनेगी, ठीक है। इसकी क्या स्पेलिंग होती है, राइट, SPACIOUSNESS, द करेक्ट स्पेलिंग इस, ठीक है। और इसमें क्या दिया SPA, तो इसमें क्या है, ये गलती हुई, ये इसकी क्या है, सही स्पेलिंग बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन में आपको एंटोनिमी बताना है, किसका, एंटोनिमी, डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, दैट इज बेस्ड ऑन अनदर सोर्सेज, लाइक, ठीक है, यानी कि क्या है, डेरिवेटिव मीन्स समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन अनदर सोर्स लाइक ओरिजिनलिटी, ठीक है। और इसका एंटोनिमी क्या बनेगा, ओरिजिनल, क्या, ओरिजिनल। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 में आपको फिर से क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, द मैनेजर सेल्डम अप्रिसिएट द एफर्ट ऑफ द जूनियर स्टाफ, तो देखो सेल्डम अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसका क्या बनेगा, डज ही, क्या बनेगा, डज ही। 15 क्वेश्चन में फिर आपको पैराजम्पल्ड दिया हुआ है, तो इसको रीड करो, देखो क्या दिया हुआ है,
वुमेन एजुकेशन इज द की टू एम्पावरिंग वुमेन एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी। देखो मैं आपको ऐसे डायरेक्ट हिंदी को बता दूँ ना, हम इंग्लिश पढ़ेंगे हिंदी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो पहला क्या है, वुमेन एजुकेशन है कि जो महिलाओं की शिक्षा है और महिलाओं को सशक्त यानी कि उनको पावरफुल बनाने के लिए या सशक्त बनाने के लिए क्या है, लैंगिक समानता करने प्राप्त करने की कुंजी है ना। और सेकंड, एजुकेशन हेल्प ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो शिक्षा है वही जो गरीबी के चक्कर को तोड़ने में क्या करेगी, मदद करेगी। एक ये बात सही है ना भी, मदद करती है। और शिक्षित महिलाएं क्या करेंगी, अपने परिवार को अपने समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास में और योगदान भी देने की संभावना रख सकेंगी, है ना। थर्ड में क्या है, यदि महिलाओं को, और ये थर्ड क्या है, यानी कि जो शिक्षा है महिलाओं को अपने जीवन के बारे में निर्णय ले उनमें कॉन्फिडेंस लेके आता है, अपने डिसीजन खुद ले सकती है ना, और अपनी करियर हेल्थ पर्सनल डेवलपमेंट को क्या है उनका विकास कर सकती है। और उसके बाद क्या है, ए आ गया, उसके बाद क्या आएगा, ए के बाद सी आएगा, क्या आएगा हमारा सी, ठीक है। सी के बाद फिर भी आएगा, एजुकेशन बरेकता है, ठीक है। ए सी भी हमारा ए ऑप्शन में है, तो ये क्या है आपका राइट होगा, ठीक है। समझ आया सभी को। अभी देखिए 16 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, देखो पैराग्राफ है आपका 16 क्वेश्चन में, तो पैराग्राफ को रीड करिए। द ओल्ड लाइट हाउस स्टूड ऑन द क्लिफ। देखो 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो इसका मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या बनेगा, द लाइट हाउस कीपर ड्यूटी, क्या, द लाइट हाउस कीपर ड्यूटी। 17 क्वेश्चन, व्हाट इज द पैसेज बेस्ड अपॉन। तो ये पैसेज किस पे बेस्ड है, द क्विक थिंकिंग ऑफ ए लाइट हाउस कीपर इन ए क्राइसिस, ठीक है। अभी देखिए 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन का है, सेलेक्ट द करेक्ट समरी फॉर द पैसेज। तो क्या है, ए लाइट हाउस कीपर एनकाउंटर ए मैन्युफैक्चरिंग लाइट एंड यूज इज फ्लैश टू गाइड्स शिप ड्यूरिंग ए थिक फोग, ठीक है। यानी कि 18 का ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। 19 क्वेश्चन में हमें एंटोनिमी बताना है, किसका, वल्नरेबल, इसका बनेगा सेफ, क्या बनेगा, सेफ। अभी 20 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रॉब्लम फॉलोड बाय रिजोल्यूशन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये थे आपके हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन। अभी आते हैं हिंदी वाले पर, ठीक है। देखिए अब आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लकोती का सही अर्थ पहचाने, ओछे की परीत भालू की भीति। तो क्या आएगा, दुष्ट का प्रेम ऐसे होता है। तो आपका ए ऑप्शन क्या है, राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द क्या होगा। तो देखो प्राण की गति का क्रमशः दमन, तो उसको बोलेंगे प्राणायाम, क्या बोलेंगे, प्राणायाम। थर्ड क्वेश्चन, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है, सगुण भक्ति के आराध्य देवताओं में भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रिय है स्थान सर्वोपरि। तो क्या बनेगा, सगुण भक्ति के आराध्य देवताओं में भगवान श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें पर्यायवाची बताना है, किस शब्द का, निपुण। तो निपुण यानी कि कुशल है जो अपने काम में, यानी कि प्रवीण है, ठीक है। तो फोर्थ का ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिलअप करना है क्रिया विशेषण, जब हम डैश किसी गर्म चीज को छू लेते हैं डर कर अपना हाथ खींच लेते हैं। तो क्या होगा, जब हम अचानक किसी गर्म चीज को छू लेते हैं तो डर कर अपना हाथ खींच लेते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 में फिर फिलअप करना, आसमान पर डैश बादल छाए हैं लगता है खूब वर्षा होगी। तो आसमान पर श्यामल बादल छाए हैं यानी काले काले, तो लगता है खूब वर्षा होगी। 7th क्वेश्चन में हमें शुद्ध वाक्य बनाना है, गोस्वामी जी की भक्ति भावना मूलतः भावना से लोक संग्रह की अभिप्रेरित है। तो क्या बनेगा, गोस्वामी जी की भक्ति भावना मूलतः संग्रह लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेरित है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है।
8 क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द होगा। तो एक शब्द क्या होगा? जैसा उचित हो वैसा। तो जैसा उचित हो वैसा उसको बोलेंगे यथोचित। क्या बोलेंगे? यथोचित। 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को उचित कारक द्वारा पूर्ण करें। तो क्या? पेड़ डैश पत्तों डैश मक्खियां बैठी हैं। तो क्या आएगा? पेड़ के पत्तों पर मक्खियां बैठी हैं। तो आपका डी ऑप्शन राइट है। 10 क्वेश्चन देखिए, सर्वोचित क्रिया शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 युगों में क्या किया? बांटा। तो 10 का सी ऑप्शन हमारा राइट है। 11 क्वेश्चन में हमें विलोम शब्द बताना है। किसका? रचना का। रचना निर्माण, यानी कि रचना का क्या होगा? निर्माण करना है ना। तो इसका क्या बनेगा? विलोम। ध्वंस करना यानी कि विनाश करना। 12 क्वेश्चन में हमें उचित कारक द्वारा पूर्ण करें। इस लेख में दिए गए विषयों को समझना होगा। तो मैं को किस में है? सेकंड में। 13 में वाक्य में वर्तनी की त्रुटियां पहचाने और शुद्ध वाक्य लिखिए। तो क्या आएगा? गांव में अधिकतर लोग बेरोजगार हैं, इसलिए यहाँ निर्धनता ने क्या किए? पैर पसार लिए। ठीक है, तो यहाँ गलत है, लिए गलत है, निर्धनता गलत है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अभी देखिए 14 क्वेश्चन, मुहावरे का सही अर्थ। गुदड़ी का लाल। तो गुदड़ी का लाल मुहावरा क्या है? गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। 15 में बताना है किस अंश में त्रुटि है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख उन्नायक महादेव गोविंद रानाडे थे। तो उन्नायक आपका गलत लिखा हुआ है। अभी ये आपका पैराग्राफ है। भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित आधुनिक काल में एक और पश्चिम की नई चेतना से संपर्क का यत्न है, दूसरी ओर अपने लोक जीवन से जुड़े रहने की उतनी ही उत्कर्ष लालसा है। तो इसको रीड करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है और आपका, भारतेंदु युग के लेखक कार्यक्रम का अंग निम्न में से नहीं है। कौन सा नहीं है? हिंदी खड़ी बोली का परिष्कार। क्या है? हिंदी खड़ी बोली का परिष्कार, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। भारतेंदु पश्चिम की नई चेतना से संपर्क का यत्न किस माध्यम से कर रहे थे? तो वो किस माध्यम से कर रहे थे? पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से। ठीक है। 18 क्वेश्चन, पारसी नाटक मंडलियों में किस प्रकार के नाटकों का बोलबाला था? किस प्रकार के? धार्मिक और इश्क संबंधी। ठीक है। 19 क्वेश्चन, पारसी कंपनियों की समाप्ति का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो क्या था? सिनेमा का बढ़ता प्रभाव जिनका सबसे बड़ा कारण था। अभी देखिए 20 क्वेश्चन, भारतेंदु युग के लेखकों ने पारसी कंपनियों से क्या शिक्षा ग्रहण की? तो उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की थी? जनता तक पहुंच बनाने के लिए रंगमंच उपयुक्त माध्यम है। ठीक है। तो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को फिर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।